मध्य प्रदेश चुनाव में फिजाओं में संगठन के तालमेल को लेकर चर्चाएं सामने आने लगी हैं और जाहिर है कि चुनावी साल में जो भी संगठन में सामंजस्य बैठा पाया है उसे सत्ता की चाबी हासिल करने में कोई नहीं रोक पाया है। ऐसे में हर पार्टी को ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो भूमिका निभा पाए। तो एक बार सीएम शिवराज मैं हूं ना अंदाज में नजर आए हैं और ये रिपोर्ट देखिए। भैया मत करो, बिल्कुल चिंता। जी हाँ, सीएम शिवराज सिंह चौहान जब भी जरूरत पड़ती है कुछ इसी अंदाज में सामने आते हैं। चुनाव नजदीक है तो जाहिर है उनके इस अंदाज की जरूरत बीजेपी को बार बार पड़ेगी। बुंदेलखंड के तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ सीएम हाउस में उनकी मुलाकात को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। बुंदेलखंड के वरिष्ठ नेता मंत्री भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और विधायक शैलेंद्र जैन के साथ सीएम ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात में बीजेपी के गढ़ बुंदेलखंड से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इसे संगठन में तालमेल बिठाने की कवायद के तौर पर ज्यादा देखा जा रहा है। देखिए, चुनाव का समय है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता है। लगातार हमारे उस क्रम में कैसे बैठकें हो रही हैं, बैठकों के माध्यम से नीचे का फीडबैक आ रहा है। हम जन कल्याणकारी जो नीतियां हैं मध्य प्रदेश में, माननीय शिवराज जी की सरकार की जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको नीचे तक ले जाना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चलाए हुए कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना, साथ ही साथ चुनाव की जो रणनीतियाँ होंगी उसको लेकर भी जो संबंधित टीम है वो बैठ कर के काम कर रही है। दरअसल बीजेपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान वो चेहरा है जहां पर आकर तमाम मसले हल माने जाते हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी ये भूमिका बड़े अच्छे से निभाई है। और कहा भी जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में जो पार्टी अपने आप को संगठनात्मक रूप से मजबूत रखेगी उसके सत्ता में आने के चांस ज्यादा होंगे। इधर कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं में सामंजस्य को लेकर काफी सतर्क है और यदि बुंदेलखंड की बात की जाए तो दिग्विजय सिंह इसी मुहिम में जुटे हुए हैं और बीजेपी की कवायद को इसी का काउंटर माना जा रहा है। शिवराज जी को अपनी चिंता है, समन्वय की चिंता नहीं। 5-6 लोग तो ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं, उनके बीच में तो उनका समन्वय बन नहीं पा रहा है। शिवराज जी किस समन्वय की दुनिया में है शिवराज जी जाने। शिवराज जी को अपनी चिंता है और लोगों को अपनी चिंता है और कांग्रेस पार्टी ने तय कर रखा है कि शिवराज जी का समन्वय इस बार मध्य प्रदेश से बाहर का समन्वय दिखेगा। उनको घर बैठाने का काम अगर कोई करने वाला है तो इस बार कांग्रेस पार्टी करने वाली है। 2018 से लेकर 2023 तक एमपी की सियासत में काफी कुछ बदला है और इसका असर बीजेपी कांग्रेस दोनों संगठनों पर साफ नजर आ रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान जैसी भूमिका काफी अहम हो जाती है। अब कांग्रेस में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये भूमिका कैसे निभाते हैं ये देखना काफी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो चलिए बात राहुल गांधी की करते हैं। राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं, जहां पर वो पीएम मोदी पर दिए गए बयान के बाद आई लव यू वाले बयान पर अब उनका सियासी चर्चाओं में विषय बन गया है। राहुल का दावा है कि कांग्रेस की बैठक में हर कोई आई लव यू बोलता है, बीजेपी में कोई नहीं बोलता। राहुल की इस नई स्टाइल की राजनीति को मध्य प्रदेश में भी अब सियासी प्यार मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। I love all of you, I love what you do, I love all of you, I love what you do। ये सियासत की एकदम नई स्टाइल है, या कह लीजिए ये सियासत की राहुल गांधी स्टाइल है जो अमेरिका में जाकर एक बार फिर दिखी। राहुल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के दौरे पर हैं और हर रोज उनका कोई ना कोई बयान सुर्खियां बटोर रहा है। पीएम मोदी पर लगातार निशाना साधने वाले राहुल गांधी अचानक अब आई लव यू बोलने लगे हैं। उन्होंने अमेरिका में भी मोहब्बत की दुकान की बात कर दी है। कांग्रेस के लोग एक दूसरे बात करते हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। तो यही हिंदुस्तान है। जाहिर है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही राहुल ने मोहब्बत की दुकान का जुमला छेड़ा था और अब वो इसका इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। दरअसल उनके इन बयानों को अपनी छवि गढ़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इधर बीजेपी ने भी राहुल गांधी के आई लव यू वाले बयान का उसी अंदाज में पलटवार किया है। राहुल जी कह रहे हैं आई लव यू,
उसके बाद भी सोनिया जी को बहू नहीं मिल रही और राहुल जी को बहुमत नहीं मिल रहा। संघ भारतीय जनता पार्टी भी आई लव यू बोलता है, पर वो बोलता है आई लव यू इंडिया। वो बोलता है हम भारत माता से प्यार करते हैं, हम भारत माता से प्रेम करते हैं, हम भारत माता को राष्ट्र के रूप में परम वैभव पर पहुंचाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हमारा प्रेम है हमारे राष्ट्र से। राहुल यदि आई लव यू बोल रहे हैं तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उनकी पार्टी के अंदर ही है। जिस तरह से राजस्थान से लेकर पूरे देश में कांग्रेस संगठनों का हाल है, राहुल को सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं को ही आई लव यू बोलना सिखाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो वहीं ओवैसी के इंदौर दौरे ने एक बार फिर से सियासी हलचल बढ़ा दी है। ओबीसी की पार्टी एआईएमआईएम मालवा के रास्ते मध्य प्रदेश में अपनी पैठ जमाने की जुगत में है, जिससे प्रदेश में अब सियासी दलों में टेंशन भी बढ़ रही है। इस रिपोर्ट से समझिए। एमपी के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुसलमीन भी मैदान में जोर लगाती दिखेगी। ये कयास ओबीसी के हालिया इंदौर दौरे से भी लगाए जा रहे हैं और ऐसी ही अटकलें नगरीय निकाय चुनाव के दौरान भी लगाई गई थी, जब पार्टी के पार्षदों ने खंडवा, बुरहानपुर और जबलपुर में जीत दर्ज की थी। और तो और बुरहानपुर में मेयर प्रत्याशी को 10,500 वोट भी मिले, लेकिन मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण से कांग्रेस बुरहानपुर मेयर का चुनाव महज 388 वोट से हार गई। अब इसी तरह की हार का डर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सता रहा है। ये जब जब भारतीय जनता पार्टी की जमीन खसकने लगती है, तब ओवैसी जैसे लोग उन प्रांतों में आके सेकुलर वोटों के बंटवारे में लग जाते हैं। हम पहले भी कहते आए थे, आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का काम असदुद्दीन ओवैसी विशेष रूप से करते आ रहे हैं। और कितने भी सक्रिय हो जाएं, कुछ भी कर लें, इस बार प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार लानी है और कमलनाथ जी को पूरा टर्म देना है मुख्यमंत्री के रूप में। सेक्युलर पार्टी का नारा बुलंद करने वाली कांग्रेस की तरह ही आम आदमी पार्टी को भी वोट कटने की चिंता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो रणनीति बनाने में जुटे हैं। उनको पार्टी के लिए मालवा में ज्यादा अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अपने इंदौर दौरे के दौरान वो मुस्लिम इलाकों में कई लोगों के घरों पर गए और बैठकों का दौर भी चला। बिल्कुल स्थितियाँ जब हम नगर निगम में लड़े थे, हमने अच्छा रिस्पांस दिया, हमारे पार्षद निकले उसमें और स्थितियाँ हमारे अनुकूल है। और जो विधानसभा होगी उसके अंदर भी हम अपनी स्थिति अच्छी करेंगे, अच्छे परिणाम आएंगे उसमें। एआईएमआईएम के विधानसभा चुनाव में उतरने को लेकर बीजेपी कह रही है कि ओवैसी के दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, कुछ भी हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कोई टेंशन नहीं, कोई नहीं, हम तैयारी रहते हैं और मेहनत करते हैं। ओवैसी ने कई मीटिंग्स भी ली है इंदौर में। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और हमने विकास किया, विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में शामिल होने ओवैसी इंदौर आए थे, लेकिन उनका पूरा फोकस विधानसभा चुनाव पर रहा। उन्होंने इंदौर के अलावा राऊ, महू, पीथमपुर, धार समेत कई जमातों से मुलाकात की। गुपचुप तरीके से कई कांग्रेस और बीजेपी के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठकें की। उनके घर भी गए, लेकिन कोई बयान नहीं दिया। राजनीतिक जानकारों की माने तो वो विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी की सियासी जमीन तलाश कर गए हैं और इसका असर कुछ दिनों में दिखाई भी पड़ सकता है। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी पॉलिटिकल खबरें। और फ्लैशबैक में आज मुलाकात करिए कमलनाथ और नकुलनाथ से। ब्रेक के बाद स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत में गहमा गहमी बढ़ने लगी है, क्योंकि दल बदल का दंगल अब तेज होता जा रहा है। सोमवार को बीजेपी में कई लोग शामिल हुए तो कुछ ने कांग्रेस का दामन थामा, लेकिन इसे लेकर सियासत कम नहीं हुई। कांग्रेस इसे भीड़ बढ़ाने की कवायद करार दे रही है तो बीजेपी इसे कांग्रेस की घबराहट बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
छत्तीसगढ़ में सियासत का सोमवार भी गर्मी भरा रहा। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 300 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी का दामन थामा, तो बीजापुर से बगावती तेवर की तस्वीरें सामने आई, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। इन दोनों तस्वीरों ने प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा कर दी है, जिस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उसे 2018 का चुनाव याद दिलाया और कहा कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को प्रवेश दिला रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता बनाए थे, मगर उतना वोट भी नहीं मिला। अगर वो कितना मिस कॉल सदस्य बनाए थे 11 करोड़ अगर दे देते तो शायद भारतीय जनता पार्टी का भला होता। छत्तीसगढ़ में भी 56 लाख शायद कुछ सदस्य बनाने का दावा करते थे, जबकि उनको लगभग न्यूनतम मिला ही नहीं। कांग्रेस इसे लोकल चेहरों और भीड़ जुटाने की कवायद बता रही है, तो इसके उलट बीजेपी पूरे जोश के साथ जुटी हुई है। एक तरफ ओम माथुर मैदानी कसावट में जुटे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा इस महीने के आखिर में छत्तीसगढ़ आने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा भी प्रस्तावित है। पीसीसी चीफ के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी पलटवार किया और कहा कि जनता कांग्रेस सरकार से परेशान हो चुकी है और छुटकारा चाहती है। देखिए, ये बताता है कि कांग्रेस के नेताओं में किस प्रकार से घबराहट है। आज छत्तीसगढ़ की जनता राज्य की कांग्रेस सरकार से परेशान है, प्रताड़ित है और इस सरकार से जल्द छुटकारा पाना चाहती है। 2018 चुनाव में भी बीजेपी ने मिस कॉल अभियान के जरिए 51 लाख सदस्यों के जुड़ने का दावा किया था और अब फिर बीजेपी लोगों को बड़े स्तर पर जोड़ने की कवायद में जुटी है। तो क्या ये दाव इस बार बीजेपी के काम आएगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी की राह तलाश रही बीजेपी अब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के गृह क्षेत्र दुर्ग में हुंकार भरने वाली है। 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दुर्ग पहुंचकर एक बड़ी आम सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि कांग्रेस इसे सिर्फ चुनावी दौरा बताते हुए हमलावर है। छत्तीसगढ़ में 15 साल की सरकार के बाद अपना किला खो चुकी बीजेपी अब 2023 में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी भले ही दक्षिण का दुर्ग गंवा चुकी हो, लेकिन अब बीजेपी की नजर छत्तीसगढ़ के दुर्ग पर है। कांग्रेस के सबसे मजबूत किले और सीएम भूपेश और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के गृह क्षेत्र दुर्ग को भेदने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसमें सेंध लगाने 22 जून को खुद गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दुर्ग आने वाले हैं। दुर्ग लोकसभा में 22 तारीख को अमित शाह जी की बड़ी आम सभा होने जा रही है, जिसमें 9 साल की मोदी जी की सरकार, 15 साल की हमारी उपलब्धि और 4.5 साल की यहाँ की जो विफलता है उसको लेकर। जाहिर है साल चुनावी है, तो अमित शाह के इस दौरे को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री साहू ने केंद्र के 9 साल पर तंज कसते हुए कहा कि शाह के दौरे से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का अभ्यारण्य बता दिया। देखिए, 4 साल तो भाजपा ने कुछ किया नहीं, जनता के बीच जाना, उनके दुख सुख में खड़े होना, इस प्रकार का। अब चुनाव आ रहा है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दौरा उनका चल रहा है। कोई ऐसी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, उनने उपलब्धि भरा कोई काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी का 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है, तो उनमें केंद्रीय गृह मंत्री महोदय भी आ रहे हैं, तो उसमें आपत्ति, राजनीतिक गतिविधियों में आपत्ति ले रहे हैं तो तरस आता है। तो छत्तीसगढ़ गांधी परिवार का अभ्यारण्य है। पिछले विधानसभा चुनाव की करारी हार से सबक लेकर बीजेपी पूरी ताकत से जुटी है। शायद यही वजह है कि चुनावी साल में कई केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ में जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। खुद अमित शाह कोरबा, रायपुर और बस्तर का दौरा कर चुके हैं और जल्द ही पीएम नरेंद्र मोदी का भी दौरा होना है। अब इन दौरों का क्या असर देखने को मिलेगा, ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और अब जाते जाते बात अतीत के पन्नों की।
बंसल न्यूज के प्रोग्राम खास मुलाकात में बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने तत्कालीन सीएम कमलनाथ और एमपी के इकलौते कांग्रेस सांसद नकुल नाथ से बातचीत की थी, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बताया था कि वो कैसे केंद्र की राजनीति से मध्य प्रदेश की राजनीति में आए हैं और कैसे छिंदवाड़ा की जनता के लिए नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा की राजनीति में कदम रखा है। सुनिए इस खास बातचीत के कुछ दिलचस्प किस्से। कमलनाथ जी आपको परखते रहे और फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ बीच में कि ये अचानक ही तय हो गया कि चलो अच्छा ठीक है राजनीति की तरफ। कि किस तरह का था ये मैं छिंदवाड़ा आने का आपका जो दरवाजा था वो कैसे खुला? ये मुख्यमंत्री बन गए, फिर मैंने एक दिन इनसे पूछा कि मैं चुनाव लड़ लूं, तो इन्होंने मुझे कहा कि पहले तुम छिंदवाड़ा जाओ, छिंदवाड़ा की जनता का प्यार और आशीर्वाद हासिल करो और फिर मैं सोच विचार करूंगा। जी जी। तो मुझे ये जैसे कि आप कहते हैं विरासत में मिली, विरासत में नहीं मिली। बिल्कुल। और जिस तरह का कमलनाथ जी का स्वभाव है हम सब उसको जानते हैं। तो कहीं कहीं क्योंकि हम आपको देखते हैं कि एक चीज मुझे सर बहुत अच्छी लगती है, मैं बिल्कुल ये बात आपसे कहूंगा कि एक बड़ा अदब का एक रिश्ता मैं आप दोनों के बीच में देखता हूँ। तो ये भी क्या आपको बाबूजी से मिला और उसी को आपने कैरी किया जिसको नकुल नाथ जी, क्योंकि मैं देखता हूँ आपके सामने बहुत कम बोलते हैं, ज्यादा कहीं ओवर स्टेपिंग नहीं करते हैं। सही है, ये ट्रेनिंग की बात होती है, ये किस एक व्यवहार की बात होती है, किस माहौल में हम रहे, किस माहौल में हम बड़े हुए। पर मैंने नकुल को ये बात कही थी कि ये मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छिंदवाड़ा में थोपूं। तो मैंने सबसे छिंदवाड़ा के अपने साथियों से जो अपने पार्टी के सदस्य हैं, आम जनता की राय ली कि क्या करना चाहिए जी। तब सबने कहा कि देखिए ये तो नकुल को ही आप लाइए, हम किसी और के साथ नहीं देंगे। एक तरह का मुझे धमकी दी कि ये सीट चली जाएगी अगर आप नहीं करेंगे जी। तब मैंने नकुल को कहा, नकुल ने पूछा, मैंने कहा तब तुम जाके अपने आप इसकी मूल्यांकन करो, असेसमेंट करो कि क्या जनता चाहती है। जी जी। क्योंकि ये परिवारवाद का आरोप लगेगा, वंशवाद का आरोप लगेगा, पर अगर जनता चाहती है तो हमें जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। जी जी जी। सर जब आप छिंदवाड़ा आए तो क्या आपको लगता है ये, क्योंकि आपके जो प्रशंसक हैं वो ये मानते हैं कि कमलनाथ जी को काफी पहले आना था? मैंने कभी नहीं, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था किसी पद का, मेरा कोई लक्ष्य नहीं था कि मैं किसी पद पर रहूं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। ये तो परिस्थितियां ऐसी बनती रही और मैंने राज्य की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में ज्यादा हस्तक्षेप भी नहीं किया। मैं तो केंद्र में मंत्री रहा, मैं 91 में मंत्री बन गया था, तो मैं तो मंत्री रहा, मैं खुश था जी। तो मैं केंद्र की राजनीति में रहा, केंद्र में मैं इतने साल मंत्री रहा जी। तो प्रदेश में आ जाऊंगा ये तो प्रश्न तब उठा जब राहुल जी ने मुझे कहा, लगभग 8-10 महीने पहले कहा, मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले, कि तुम्हें मध्य प्रदेश जाना है। उस समय मैंने उन्हें हाँ नहीं करी जी। मैंने कहा मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ। मैंने 2-3 महीने टाला, 2-3 महीने और टाला, तब कर्नाटक और गुजरात का चुनाव आ गया, तब और टाल दिया, पर अंत में अप्रैल में उन्होंने कहा कि आज मैं ये ऑर्डर पास कर रहा हूँ। जी। तो ये इस तरह से मैं प्रदेश में आ गया जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।